आइए इस वीडियो में एक मोनोपोलिस्ट के एक अधिकार वाले फर्म के लाभ अधिकतमीकरण के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जो ये मोनोपोलिस्ट होता है वो पूरे मार्केट के डिमांड को फेस करता है, तो सबसे पहले कौन सा डिमांड फेस कर रहा होता है उसको हम लिख लें। मान लीजिए कि ये है Q इज इक्वल टू 10 माइनस पी इफ P इज greater than or equal to 0 and less than or equal to 10 and 0 if P is greater than 10। तो कैसा दिखेगा? एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा जो कि हमें कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये P हो गया और ये हमारा Q हो गया। इसको Y भी मान सकते हैं, Q की जगह Y भी लिख सकते हैं, कभी कभी Y भी लिखते हैं। तो इसका क्या जरूरत है, हम फिर से एक बार एम्फेसाइज कर दें कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता वाले मार्केट में जो फर्म होता है एक हॉरिजॉन्टल डिमांड को फेस करता है। इसके बारे में हम कई एक बार बात कर चुके हैं, तो अभी फिर से डिटेल नहीं करेंगे। तो कितनी भी यूनिट बेचना हो, प्राइस जो है हमेशा सेम ही रहता है। तो हम रेवेन्यू जो है एक यूनिट का जो राजस्व है हमेशा P लेके चलते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। उसमें जो फर्म होता है उसको Q डिसाइड करना होता है। वो एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज मांग को फेस कर रहा होता है। उसके उल्टा यहाँ अगर देखेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर आप Q बढ़ा देंगे तो P घट जाएगा। जैसे यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे Q आपका 4 है और 6 मान लीजिए 6 है, तो P आपका 4 हो जाएगा। 6 से अगर 7 पे चले जाएंगे तो P आपका 3 हो जाएगा, तो उसमें बदलाव आ जा रहा है। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है। सो यहाँ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। दूसरा हम ये मान लें कि ये जो कॉस्ट कर्व है वो कुछ ऐसा 2Q के जैसा है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 2 रुपए लग रहे हैं, 2 यूनिट लग रहे हैं, तो अगर Q प्रोड्यूस हो रहा है तो 2Q लग रहा है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो कुल राजस्व घटाओ कुल लागत होता है। टोटल रेवेन्यू कुल राजस्व हो गया एंड टोटल कॉस्ट कुल लागत हो गया। तो यहाँ पे अगर हम टोटल राजस्व कुल राजस्व को लिखें तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई Q, और टोटल कॉस्ट जो है ये हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिया हुआ है Q का एक फंक्शन हो जाएगा। तो एक हम लोग टेबल के द्वारा आगे हम बीजगणितीय तरीके से करेंगे। यहाँ हम लोग टेबल के द्वारा करें कि ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा P मल्टीप्लाइड बाई Q। सो ये मूल्य हो गया, ये आपकी मात्रा हो गई, ये आपका कुल राजस्व हो गया। उसके बाद हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लेंगे, सीमांत राजस्व निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो है तो कॉस्ट लिखेंगे, उसके बाद हम मार्जिनल कॉस्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट, जो कि कुल राजस्व घटाओ कुल लागत के बराबर होगा। तो P अगर हम 10 ले लें, हम अपना फॉर्मूला इस फॉर्मूला से ही यूज करेंगे, P 10 ले लें तो Q ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। P 9 ले लें, Q 1 हो जाएगा, 8 2, तो इस तरह का बदलाव आता जाएगा। तो पूरा लिख लेते हैं 7 6 5 4 3 2 1। ये हमेशा सही नहीं होगा, जब तक Q इज इक्वल टू 10 माइनस P है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। सो यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और यहाँ पे 0 कर लें तो ये 10 हो गया, है ना। अब यहाँ पे P मल्टीप्लाइड बाई Q, दोनों को गुना करने से हमें P मल्टीप्लाइड बाई Q हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, 7 को 3 से गुना करेंगे 21 हो जाएगा, 24, उसी तरह 25 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 8 में 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे 9 होगा और 10 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा।
मार्जिनल रेवेन्यू कैसे मिलेगा, यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। हम मान के चलें बेसिक वाला डेफिनेशन कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है राजस्व में जो परिवर्तन आता है, एक और ज़्यादा हम क्वांटिटी बेचते हैं तो जीरो से हम एक आ रहे हैं तो राजस्व जीरो से 9 हो जा रहा है, तो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 9 है। उसी तरह से यहाँ सीमांत राजस्व 7 है, 5 है, इसी को कंटिन्यू करें तो देखेंगे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 होगा, -3 होगा, -5 होगा, 9 में से 16 को घटाएंगे -7 होगा, 0 में 9 को घटाएंगे -9 होगा। ऐसे अब कॉस्ट की बात करें तो ये 2Q है, इसके लिए हमने 2Q माना था, दूना होता है तो यहाँ Q 0 है तो 0 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, यहाँ पे चूंकि 7 है Q का तो 14 होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14 हो जाएगा, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा 2 का परिवर्तन हो रहा है तो हमेशा हमको 2 ही मिलेगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, हर जगह 2 हमें मिलता चला जाएगा। अब हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट निकालें, वो क्या होगा, वो जो है वो हमारा इससे, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है और ये हमारा टोटल कॉस्ट है। इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम का डिफरेंस निकालें तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 16 में से 4 घटाएंगे 12 हो जाएगा, 21 में 6 घटाएंगे 15 हो जाएगा, 24 में 8 घटाएंगे 16 हो जाएगा, 25 में 10 घटाएंगे 15 हो जाएगा, 24 में 12 घटाएंगे 12 हो जाएगा, 21 में 14 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 16 में 16 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में 18 घटाएंगे -9 हो जाएगा, 0 में 20 घटाएंगे -20 हो जाएगा। तो एक छोटा करके मैं टेबल दिखा रहा हूं ताकि पूरे आपको स्क्रीन में दिखे, अच्छे से एक साथ पूरा टेबल दिखे। आप देखेंगे कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, जैसे जैसे इधर हम बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट 0 से 7, 7 से 12, 12 से 15, 15 से 16 हो रहा है, यहाँ तक प्रॉफिट बढ़ता हुआ आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट घट रहा है ना, 16 से 15 हो गया, 15 से 12 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है हमें इस वाले बॉक्स में मिल रहा है ना, इस वाले बॉक्स में हमें प्रॉफिट मिल रहा है। इस बॉक्स में हमारा क्या खासियत है ना, इस बॉक्स में अगर हम देखें, चूंकि इस बॉक्स में एक बात है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के सबसे पास है ना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, और भी जगह यहाँ पे भी पास है, लेकिन हर जगह देखिएगा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट में ज़्यादा का डिफरेंस है। यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे भी 1 का और फिर 3 का। सो इसमें और इसमें सबसे कम का डिफरेंस है, उसमें से एक में आपको जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। एक्चुअली हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल सही नहीं आ रहा है क्योंकि हम 1 का जंप ले रहे हैं। अगर हम डेल्टा का जंप लेते है ना, डेल्टा जहां बहुत छोटा होता तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक बार हम निकाल करके देखते हैं। हमारा टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू जो है 10 माइनस क्यू है, पी जो है सो 10 माइनस क्यू के बराबर है और क्यू तो क्यू है, सो टोटल रेवेन्यू 10Q माइनस क्यू स्क्वायर है ना। सो हमारा टोटल रेवेन्यू क्यू पे देखें तो 10Q माइनस क्यू स्क्वायर आ रहा है और टोटल रेवेन्यू हमारा Q प्लस डेल्टा क्यू पे देखें तो 10Q प्लस डेल्टा क्यू माइनस Q प्लस डेल्टा क्यू का होल स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम देखें कि टोटल रेवेन्यू में क्या परिवर्तन आ रहा है डेल्टा क्यू ज़्यादा प्रोड्यूस करने से, तो दोनों के डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं कि क्या टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन आ रहा है। तो इसमें से इस वाले एक्सप्रेशन से अगर ये वाला एक्सप्रेशन घटाएं तो हमें मिल जाएगा 10 डेल्टा क्यू और यहाँ पे मिल जाएगा हमें
ये हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए क्यू स्क्वायर प्लस 2Q डेल्टा Q प्लस डेल्टा Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर से ये Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बाकी दोनों का टर्म मिल जाएगा। चूंकि निगेटिव है तो एक निगेटिव भी यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2Q डेल्टा Q प्लस डेल्टा Q स्क्वायर। और अगर चूंकि डेल्टा Q एक रैंडमली ले रहे हैं तो डेल्टा Q से हम डिवाइड कर देंगे इसको, है ना, तो हमें दर मिल जाएगी बदलने की दर, जो कि है 10 घटाओ 2Q माइनस डेल्टा Q। और ये दर ही तो हम मार्जिनल रेवेन्यू की तरह डिफाइन करते हैं, जो कि है मार्जिनल रेवेन्यू 10 माइनस 2Q माइनस डेल्टा Q। और अगर डेल्टा Q हम बहुत ही छोटा ले लें, क्योंकि कुछ भी हम चूज कर सकते हैं और हम Q पे निकाल रहे हैं, तो डेल्टा Q अगर हम बहुत ही छोटा ले लें तो ये बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2Q के। तो अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालें जब Q इज इक्वल टू 4 है, तो 10 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 आ गया, जो कि मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। मार्जिनल कॉस्ट हर जगह 2 ही है, तो हम कह सकते कि यहाँ पे जो हमें मिल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर मिल रहा है। अब आप कहेंगे अंतर क्यों मिल रहा है? क्योंकि अंतर हम लोग डेल्टा Q बहुत बड़ा यहाँ पे जंप ले रहे हैं, तो भी हम पा रहे हैं कि इन दोनों केसेस में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के सबसे पास है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज को हम समझें कि इधर की तरफ हमारा प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर 10 से हम 9 की तरफ जा रहे हैं, 9 से हम 8 की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो हमारा क्वांटिटी कम हो रहा है। क्वांटिटी कम होने से हमारा टोटल कॉस्ट तो निसंदेह कम हो रहा होगा, और हमारा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है ना। यहाँ से नीचे आने पे देखिए टोटल रेवेन्यू घट रहा होता है। तो इस डायरेक्शन में अगर जाएं तो 16 से 21, 21 से 24, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हमारा टोटल कॉस्ट भी कम होगा, तो हमारा प्रॉफिट निसंदेह ही बढ़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में देने की जरूरत है कि हम ऐसे एरिया में काम ना करें, ऐसे रेंज में काम ना करें जहां पे क्वांटिटी बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी कम करने से टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा और क्वांटिटी कम करने से टोटल लागत, कुल लागत भी कम हो जाएगा। दोनों प्रॉफिट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इस बात का हमें ध्यान में रखना है। एक्चुअली अगर हम मैथमेटिकली देखें, ये टेबल के द्वारा हमने देखा, अब हम अगर मैथमेटिकली देखें तो ये चीज को हम और अच्छी तरह से अलजेब्रिकली देखें तो और अच्छी तरह से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। तो बेसिकली हमारा प्रॉफिट जो है हमेशा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। और अगर मान लीजिए कि ये Q पे है, Q से आप डेल्टा Q प्लस डेल्टा Q प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ सकता है और टोटल कॉस्ट भी बढ़ सकता है। टोटल रेवेन्यू इनफैक्ट घट भी सकता है। अगर घट रहा है तो निसंदेह हम नहीं बढ़ाएंगे, वो पहले ही बात कर चुके हैं। तो मान लीजिए बढ़ रहा है, तो अगर टोटल रेवेन्यू माइनस यहाँ पे जो बढ़ रहा है टोटल रेवेन्यू, उसी को हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे, और जो कॉस्ट बढ़ रहा है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से बढ़ा है तो निसंदेह डेल्टा Q प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ज़्यादा प्रोड्यूस हम कर सकें करें। अगर MR MC से छोटा है तो हम कम कर लें प्रोडक्शन, और MR इज इक्वल टू MC है तो वहीं पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, हम मैथमेटिकली इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, ये और मान सकते हैं कि MR इज इक्वल टू MC के बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिले, बट ये जरूरी है कि जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिले वहां हमारा MR इज इक्वल टू MC होगा, क्योंकि उसी की तरह से लॉजिक हम दे रहे हैं कि अगर वहां से अगर हमने बढ़ाया Q तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम बढ़ा देंगे, इसका मतलब ओरिजिनली प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहे थे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना जरूरी है। सो यहाँ पे हमारा हमेशा कंडीशन होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये लाभ अधिकतमीकरण के लिए।
हम अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो या मोनोपोली मार्केट में हो, MR इज इक्वल टू MC होने की हमेशा जरूरत है ना, इस बात का। अब यहाँ पे हमें देखना है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट से क्या डिफरेंस है। पूर्ण प्रतियोगिता वाले मार्केट में टोटल रेवेन्यू PQ होता है और मार्जिनल रेवेन्यू P होता है ना। एक और ज़्यादा बेच लिए तो P आ गया। तो हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव यहाँ पे लिख लें, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो लाभ अधिकतमीकरण का कंडीशन होता है वो होता है P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC। ये समझने योग्य बात है। हमारे यहाँ क्या होता है नाउ, अगर हमारे यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर हम मोनोपोली की बात करें तो हमें ये समझना चाहिए कि P हमेशा MR से बड़ा हो। आइए इस बात को एक बार फिर से ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए ये Q है और यहाँ पे Q+1 हो गया। तो पहले जो रेवेन्यू है वो O, इसको कह लें OQAB के द्वारा दिया गया। पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये P हो गया, ये Q यहाँ पे बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी बात कर रहे हैं। अब हम Q1 बेच रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो ब्लू वाले एरिया से दिया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि दो एरिया में अंतर है, एक ऐसे हमें बदलाव आ रहा है, ये बदलाव जिसके बारे में हम इस दो एरिया को कंपैरिजन करके ही हमें मिलेगा कि क्या हो रहा है। मान लीजिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आप Q से Q1 बेचे, Q से Q1 बेचे तो Q1 मान लीजिए जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचे वो तो P पे बेचे, तो P का आपको फायदा हो गया। लेकिन एक ज़्यादा बेचने के लिए आपको प्राइस घटाना होगा। तो अगर जो प्राइस घटाना, क्योंकि Q बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से प्राइस में भी परिवर्तन आएगा, और जो उस परिवर्तन को डेल्टा P बटा डेल्टा Q के द्वारा बता सकते हैं। ये हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि Q बढ़ेगा, देख लीजिए Q बढ़ रहा है जैसे P घट रहा है, Q बढ़ेगा P घटेगा। तो डेल्टा Q अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा P हमेशा निगेटिव होगा। और इतनी कमी, हर वस्तु, हर जितना यूनिट बिक रहा है उसमें उतना प्राइस कम मिलेगा। तो हर से ये Q यूनिट बिक रहा है, हर यूनिट पे डेल्टा P अब कम मिलेगा। तो ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसकी वजह से ये जो है सो P से छोटा होने वाला है। तो मोनोपोलिस्ट का भी जब हम बात कर रहे होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, जब हम कर रहे होते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, तो कंडीशन हमें मिलता है MR इज इक्वल टू MC। बट ये जो MR होता है वो बराबर होता है P प्लस डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा Q मल्टीप्लाइड बाई Q, और ये हमेशा जो है P से छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्ट के केस में P इज ग्रेटर देन MR और ये MC के बराबर होना चाहिए, जबकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC आपको मिलता है। तो यहां से हम लिख लें कि प्रॉफिट जो है PQ माइनस C ऑफ Q है, और अगर हम डेल्टा Q ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो जो परिवर्तन यहाँ पे आएगा वो है P, चूंकि डेल्टा Q, मान लीजिए डेल्टा Q ज़्यादा प्रोड्यूस किए तो P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा Q ज़्यादा रेवेन्यू आया, और चूंकि परिवर्तन हो गया प्राइस में डेल्टा P का, तो जो भी आइटम बिक रहा है उसमें इतना परिवर्तन हो गया, डेल्टा P हमेशा निगेटिव आएगा। और इसमें अगर डेल्टा Q से डिवाइड कर दिए तो ये डेल्टा Q से डिवाइड हो गया, और यहाँ पे आपको उसी तरह मार्जिनल डेल्टा C बाई डेल्टा Q मिल गया, जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। और यहाँ से हमें डेल्टा Q से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, कैंसिल यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ से लिखते हैं P प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा Q मल्टीप्लाइड बाई Q, और यहाँ से हो जाएगा डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई Q। चूँकि ये P हम लोग मान लेंगे बहुत छोटा है तो इसको मान लेंगे कि 0 के बराबर है, माइनस
ये हो गया आपका MC, ये 0 के बराबर है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है। ये मार्जिनल रेवेन्यू है, आप याद करेंगे जब हमने इलास्टिसिटी की बात की थी तो वहाँ पे इसको डिस्कस किया था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम P कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा Q, Q डिवाइडेड बाई P माइनस MC। अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो ये इन्वर्स है, उल्टा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई, माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने जो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिया था, आपको याद दिला दूं, ये हमारा था माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई P बाई Q, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था। तो माइनस MC, तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। तो ये कंडीशन हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मिल गया, MR इज इक्वल टू MC, बट अब जो MR है वो बराबर है P 1 माइनस 1 बाई साइलेंट। तो ये हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इन चीजों को और अच्छे से समझने का प्रयास अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।